Hello everyone. So today we start another chapter of chemistry CBSE class 10th. Chapter name is what? Metals and non-metals. तो आज बेसिकली अपन डिस्कस करेंगे मेटल्स क्या होते हैं एंड नॉन मेटल्स क्या होते हैं. तो सबसे पहले ये देखते हैं क्लासिफाइड कैसे होते हैं मटेरियल्स के बेस पे. सो ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टीज मटेरियल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट इज व्हाट? मेटल्स एंड सेकंड इज व्हाट? नॉन मेटल्स. अब मेटल और नॉन मेटल क्या होते हैं कुछ एग्जांपल देखकर समझते हैं. सो मेटल्स के एग्जांपल्स लाइक एल्यूमिनियम इज मेटल, कॉपर इज मेटल, आयरन इज मेटल, सिल्वर इज मेटल एक्सेट्रा. ऐसे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं. ओके, नाउ वी टॉक अबाउट नॉन मेटल्स. कुछ एग्जांपल इसके भी देख लेते हैं. सो द एग्जांपल ऑफ द नॉन मेटल इज व्हाट? सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. ऑक्सीजन तो सबको पता है, ये भी एक नॉन मेटल है. कितना इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में. ओके, सो now on the basis of their general physical and chemical property. Okay, so physical and chemical property की बात आई है यहाँ पे. So physical property क्या होता है? So basically physical property वो होते हैं जिनको हम देख कर ही बता दें हाँ ये हार्ड है, हाँ ये सॉफ्ट है. ऐसी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी जितनी भी होती है वो फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर आते हैं, जिनके अंदर कोई भी कंपोजिशन चेंज नहीं करना पड़ता है उसकी प्रॉपर्टी पाने के लिए. एंड सेम जस्ट अपोजिट होता है केमिकल के साथ. केमिकल में चेंजेस करने पड़ते हैं, रिएक्शंस होती है हमारी. ऐसी जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती है? केमिकल प्रॉपर्टी होती है. ओके, सो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस मैंने बता दिया. सो एवरी एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, जितने भी एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है टोटल पीरियोडिक टेबल में? 118 एलिमेंट्स. ओके, कैन बी टर्म्ड आइदर ए मेटल और नॉन मेटल. अब इसको अपन किस बेस से डिसाइड करेंगे कि ये मेटल है कि नॉन मेटल है? सो ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टीज. सो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड. ओके, सो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स. सो हम मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने क्या रखी है? फर्स्ट प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. दैट प्रॉपर्टी नेम इज व्हाट? फिजिकल स्टेट. सो गाइज हम सब जानते हैं कि स्टेट कितने टाइप्स की होती हैं. देयर आर द थ्री स्टेट: सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट. सो अगर बात करें अपन मेटल्स में फिजिकल स्टेट की, सो मेटल्स आर द सॉलिड. यहाँ पे कौन सा स्टेट है? सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर. ओके, सो मेटल्स क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे. ओके, लाइक सोडियम हो गया, ये अपना क्या है? एल्कली मेटल है. लाइक एल्यूमिनियम हो गया, लाइक पोटेशियम हो गया और मैग्नीशियम. ऐसे जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर. देयर आर द एक्सेप्शंस. केमिस्ट्री है, ये पार्ट तो आएगा ही आएगा. लाइक मर्क्यूरी एंड द गैलीनियम, ये भी मेटल हैं बट दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. ये क्या होते हैं? लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे. सो गाइज यहां पे ध्यान रखने वाली बात है, गैलीनियम एंड मर्क्यूरी आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड बाकी जितने मेटल्स हैं वो क्या हैं? सॉलिड हैं एट रूम टेम्परेचर पे. ओके, नाउ अपन मूव करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी पे. सेकंड प्रॉपर्टी अपन ने क्या रखी है? लस्चर. लस्चर मीन सिंपली शाइनिंग. साइन कौन मारता है? मेटल्स ही मारते हैं. मेटल्स जब कोई भी मेटल अगर फ्रेशली प्रिपेयर्ड होता है ना, सो उसमें से साइन होता ही होता है, उसमें साइन होता है. लाइक उनके अंदर एक क्वालिटी और आ जाती है रिफ्लेक्शन वाली, वो क्वालिटी भी मेटल के अंदर आ जाती है. सो वही लिखा है मेटल हैव शाइनिंग सरफेस कॉल्ड लस्चर. डायरेक्टली शाइनिंग सरफेस है तो मतलब क्या है? लस्चर है. जब कब? जब फ्रेशली प्रिपेयर्ड होते हैं. दे हैव क्वालिटी ऑफ रिफ्लेक्टिंग लाइट फ्रॉम देयर सरफेस. रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी आ गई. एंड दे कैन पॉलिश्ड. ओके, वो पॉलिश्ड भी किए जा सकते हैं. लाइक जैसे हमने गोल्ड को देखा है, गोल्ड की कितनी बार पॉलिशिंग होती है शाइनिंग के लिए. कॉपर देखा है, सिल्वर देखा है, ये सब लस्चर प्रॉपर्टी शो करते हैं. सो हमने देखा कि मेटल के अंदर कौन सी एक प्रॉपर्टी होती है? लस्चर प्रॉपर्टी होती है. चलो और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ते हैं. मैलिबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. एग्जाम्स में कई बार पूछ लेता है मैलिबिलिटी होता क्या है, डेफिनेशन क्या होती है. सो मैलिबिलिटी, मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट. ये पार्ट आपको याद रखना है. थिन शीट, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है इसमें. सो जो भी मेटल है उसको अगर आप बीट करो, अगर वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जा रहा है, मेटल्स तो नॉर्मली हो ही जाते हैं थिन शीट में कन्वर्ट. अगर आप देख लो, सो एग्जांपल में एल्यूमिनियम की फॉयल आप लोगों ने देख रखी होगी, कॉपर की शीट बहुत यूज होती है, जिंक की शीट भी यूज होती है. सो अगर आप इसको बीट करोगे हैमर से, विद द हेल्प ऑफ द हैमर, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? शीट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. सो गाइस, मैलिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल. एंड नाउ बात करते हैं डक्टिलिटी. डक्टिलिटी क्या हो गया? इसमें मैलिबिलिटी में थिन शीट आ रहा था एंड डक्टिलिटी में क्या आएगा? थिन वायर्स आ जाएगा. बाकी सेम है प्रॉपर्टी. सो मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स.
ओके, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डक्टिलिटी। अगर अपन एग्जांपल लेते हैं तो कोई भी सपोज मानते हैं 100 ग्राम्स ऑफ सिल्वर है, ठीक है ना, 100 ग्राम्स ऑफ सिल्वर लो, कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर अबाउट 200 मीटर। कैसे आया, उसको बीट करते गए और वो किस में कन्वर्ट हो गया, थिन वायर्स में कन्वर्ट हो गया। नाउ मूव करते हैं अनदर प्रॉपर्टी पे, हार्डनेस। हार्डनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मेटल देख करके ही बता देते हो कि आप हार्ड है। सो मेटल्स आर जनरली हार्ड, लाइक अगर अपन आयरन की बात करें, कोबाल्ट की बात करें एंड निकल की बात करें, मेटल जनरली हार्ड होते हैं, ठीक है ना। एंड इसमें भी फ्यू एक्सेप्शंस हैं, केमिस्ट्री है तो ये पार्ट तो आएगा ही आएगा, लाइक सोडियम पोटेशियम आर सॉफ्ट। तो गाइस सोडियम पोटेशियम क्या है, ये हमारे एल्कली मेटल है, इनको हम क्या करते हैं विद द हेल्प ऑफ नाइफ काट भी सकती है, ये इतने सॉफ्ट होते हैं, अब आप समझ लो। और मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, देखने से ही लगता है ये नहीं कटेंगे, बट एल्कली मेटल विद द हेल्प ऑफ नाइफ हम इनको कट कर सकते हैं। ओके, सो और प्रॉपर्टीज देखते हैं। साउंड, ओके, साउंड प्रॉपर्टी, इसको अपन कौन सी प्रॉपर्टी और बोलते हैं, सोनोरस प्रॉपर्टी। ओके, सोनोरस नेम होता है। सो गाइज अगर आप कभी भी टेंपल वगैरह में जाते हो तो वहां पे बेल होती है, ठीक है ना, वो किसकी होती है, मेटल की होती है। जब आप उसको रिंग करते हो तो क्या आती है, एक हमें साउंड आती है। सो वो क्या है, सोनोरस प्रॉपर्टी, मतलब मेटल भी साउंड करते हैं। उस साउंड को अपन क्या बोलते हैं, मेटलिक साउंड। मेटलिक साउंड, जो भी आप बेल की आवाज सुनते हो वो कौन सी साउंड है, मेटलिक साउंड। स्कूल की घंटी भी याद होगी आपको। ओके, सो दिस इज कॉज that metal wires are used in making musical instrument. So आपने देख रखा होगा मेटल्स, जो जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं सब में मेटल्स यूज होता है, गिटार वगैरह जितने भी देख लो सब में मेटल्स की साउंड ही यूज होते हैं। तो साउंड भी एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है मेटल की। ओके, सो नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, कंडक्शन। चलो ये पार्ट भी आ गया, कंडक्शन भी प्रॉपर्टी का इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो जनरली मेटल क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों के होते हैं। किसे किसके होते हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बोथ के होते हैं। दे क्यों होते हैं, बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनके पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन, या फिर आप मोबाइल इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हो डायरेक्टली। बट रिलेटिवली लेड एंड बिस्मथ आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो उसमें से कुछ ऐसे भी मेटल के यहाँ पे नाम बताए गए हैं, कौन कौन से मेटल, एक तो अपना हो गया लेड, एक अपना हो गया बिस्मथ, जो क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इनमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। ओके, सो मूव करते हैं अनदर प्रॉपर्टी पे, डेंसिटी। डेंसिटी तो नॉर्मली आप देख ही लेते हो, मेटल्स जनरली हैव हाई डेंसिटी, जितने भी मेटल्स होते हैं सबकी हाई डेंसिटी होती है, एंड हैवी शेप, हैवी वेट भी होता है इनका। लाइक उसमें से कुछ मेटल के नाम है, इरिडियम एंड ऑस्मिनम हैव द हायर डेंसिटी वाइल लिथियम, मतलब इसमें दो ऐसे मेटल के नाम बता दिया जिनकी हायर डेंसिटी है, एंड एक ऐसे मेटल का नाम बता दिया जिसकी लो डेंसिटी है। सो इसको याद कर लो गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये मेटल्स के नेम आपके लिए, जिनकी हाई डेंसिटी होती है एंड कौन से मेटल की लेस डेंसिटी होती है। तो हाई में क्या हो गया, इरिडियम हो गया, एंड लेस में क्या हो गया, लिथियम हो गया। चलो और प्रॉपर्टीज देखते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सो गाइज जितने भी मेटल्स होते हैं जनरली सबकी मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होती हैं। उसमें से एक मेटल का नेम आपको मैं बताता हूं जिसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होती है, लाइक टंगस्टन। टंगस्टन की मेल्टिंग पॉइंट 1600 से भी अबव होती है। अब आप समझ सकते हो ये कितनी ज्यादा हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट शो करते हैं। और भी कुछ ऐसे मेटल्स हैं, लाइक अगर अपन एग्जांपल देखें, आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकिल हो गया, इन सब की क्या होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है। बट वहीं पे यहां पर भी एक्सेप्शन आ गया है। सो एक्सेप्शन किसके लिए आ गया है, फॉर एग्जांपल एल्कली मेटल। एल्कली मेटल लाइक सोडियम पोटेशियम, ये क्या करते हैं, सोर्स करते हैं लेस, मतलब लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट पे। सो स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मीन व्हाट, ताकत, कितनी ताकत होती है। सो मोस्ट ऑफ द मेटल आर स्ट्रॉन्ग इन नेचर। ओके, मतलब मोस्ट ऑफ द मेटल क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ही होते हैं। उनका जितना भी टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है बहुत ही अच्छा होता है, बिकॉज ऑफ बिग स्ट्रक्चर। जितने भी बिग स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्ट्रेंथ के कारण ही जितने भी बिग स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं वो मेटल्स के ही होते हैं जनरली। ओके, लाइक उसमें से कौन कौन से मेटल्स यूज होते हैं, नॉर्मली आपने कॉपर एंड आयरन के नाम तो सुने ही होंगे। सो गाइज हमने बहुत सी प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली, लाइक हमने स्टेट, फिजिकल स्टेट डिसाइड कर लिया, हार्डनेस डिस्कस कर लिया, एंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस कर लिया, स्ट्रेंथ डिस्कस कर लिया, सोनोरस प्रॉपर्टी डिस्कस कर लिया। सो ये सब मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखना होंगे ये। ओके, कलर,
चलो ये तो आप डायरेक्टली फिजिकल से होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या हुआ, देख करके बता दिए कि कौन सी कलर है। सो गाइज मोस्टली मेटल जो होते हैं ना वो ग्रे कलर के होते हैं, बट इसमें से भी कुछ ऐसे होते हैं लाइक जैसे आप कॉपर और गोल्ड वगैरह देख सकते हो जिनके कलर अलग होते हैं, बट मोस्टली मेटल्स ग्रे इन कलर ही होते हैं। ओके, सो नाउ ये थोड़ा ग्राफ से समझते हैं मेटल और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। सो लाइक जो मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, क्यों होते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोबाइल आयंस। ओके, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोबाइल आयंस। ओके, हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, नाउ एक प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, डक्टिलिटी एंड मेलिबिलिटी। ओके, डक्टिलिटी मतलब क्या बताया था, कैन अगर बीट किया जाए तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वायर्स में, थिन वायर्स में। मेलिबिलिटी बात की थी, अगर इसको बीट किया जाए तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, थिन शीट्स में। ओके, एंड एक और प्रॉपर्टी है इसमें इंपॉर्टेंट, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्यों होते हैं, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। इन फोर्सेस को अपन क्या बोलते हैं, मेटलिक फोर्सेस भी बोलते हैं, बट ये हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कुछ कुछ में नहीं होते हैं, जैसे मरकरी हो गया या फिर जितने भी अपने एल्कली मेटल है लाइक सोडियम पोटेशियम, इन सब में हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है। ओके, शाइनिंग सरफेस अपीयरेंस जिसको अपन ने लस्टर प्रॉपर्टी बोली थी। ओके, ये भी मेटल्स के अंदर देखने को मिलती है। हाई डेंसिटी क्यों होती है, बिकॉज एटम्स आर क्लोज्ड पैक्ड, वो क्लोज्ड पैक होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। ओके, एंड एक इंपॉर्टेंट रह गया था, सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। ओके, बट इसमें एक एक्सेप्शन था, क्या था, मरकरी, जो रूम टेम्परेचर पे क्या रह जाती है, लिक्विड स्टेट में रह जाती है। तो आई थिंक गाइज अगर आप ये चार्ट एक बार अच्छे से देखो, सो इसमें रीजन और प्रॉपर्टीज सब कुछ एक्सप्लेन कर दिए गए हैं। ओके,